एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये डिस्प्लेज आप हर समय देखते हैं। ये आपकी डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर और कई किचन अप्लायंसेस पर होते हैं। एलसीडीज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत पॉपुलर हैं। ये इंफॉर्मेशन साफ साफ दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए जरूरी टूल्स हैं। एलसीडीज इतने कॉमन क्यों हैं? वे अपना काम काफी अच्छे से करते हैं। ये नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स दिखा सकते हैं और कुछ तो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी दिखा सकते हैं। ये ज्यादा पावर नहीं लेते, जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें बनाना भी ज्यादा महंगा नहीं होता। एलसीडीज को समझना एक की स्किल है। इससे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। ये डिस्प्लेज कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। आपको छोटे गैजेट्स के लिए छोटे वाले और टेलीविजन्स के लिए बहुत बड़े वाले मिल सकते हैं। लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी में कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स को सीखना ही हमारा यहाँ गोल है। एक बार जब आप बेसिक्स समझ जाएंगे तो आप कई टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। एलसीडीज का सीक्रेट लिक्विड क्रिस्टल्स में छिपा है। ये बड़े फैसिनेटिंग मटेरियल्स हैं, न तो पूरे सॉलिड न ही पूरे लिक्विड। इनके मॉलिक्यूल्स को खास तरीकों से लाइन अप कराया जा सकता है। इन्हें छोटी रॉड्स या स्ट्रॉज की तरह समझो, जिन्हें ट्विस्ट या अनट्विस्ट किया जा सकता है। ओरिएंटेशन बदलने की ये एबिलिटी लाइट को कंट्रोल करने के लिए क्रूशियल है। लाइट आमतौर पर सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है। पोलराइजिंग फिल्टर्स इसे बदलते हैं, सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाली लाइट को पास होने देते हैं। एलसीडीज दो पोलराइजिंग फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर होते हैं। नॉर्मली पहले फिल्टर से पास होने वाली लाइट दूसरे फिल्टर से ब्लॉक हो जाती। लिक्विड क्रिस्टल्स इन दो फिल्टर्स के बीच सैंडविच्ड होते हैं। जब कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता तो उनके मॉलिक्यूल्स एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ये ट्विस्ट पोलराइज्ड लाइट को गाइड करता है, जिससे वो दूसरे पोलराइजर से पास हो पाती है। जब वोल्टेज लगाया जाता है तो क्रिस्टल्स अनट्विस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। लाइट अब रोटेट नहीं होती और दूसरे पोलराइजर से ब्लॉक हो जाती है, जिससे सेगमेंट डार्क हो जाता है। ये क्लेवर अरेंजमेंट लाइट पर प्रिसाइज कंट्रोल करने देता है। यही एलसीडी टेक्नोलॉजी का हार्ट है। एलसीडीज कई मेन टाइप्स के होते हैं, जिन्हें इस आधार पर कैटेगराइज किया जाता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है और वे क्या डिस्प्ले कर सकते हैं। पैसिव मैट्रिक्स एलसीडीज सिंपलर होते हैं, जिनमें वायर्स का एक ग्रिड होता है। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज जैसे टीएफटीज, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हर पिक्सल का अपना ट्रांजिस्टर होता है। कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए सिंपलर एलसीडीज परफेक्ट होते हैं। कैरेक्टर एलसीडीज बहुत कॉमन है, जो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और पंक्चुएशन शामिल है। वे कुछ लिमिटेड कस्टम सिंबल्स भी दिखा सकते हैं। आप उन्हें अक्सर 16:2 या 20:4 फॉर्मेट्स में देखते हैं। ये रोबस्ट और इस्तेमाल में आसान होते हैं, जिससे ये हॉबीइस्ट्स और कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए फेवरेट बन जाते हैं। ग्राफिकल एलसीडीज ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ग्राफिक्स, पिक्चर्स, आइकॉन्स और कस्टम फॉन्ट्स डिस्प्ले करते हैं। आप स्क्रीन पर इंडिविजुअल पिक्सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ज्यादा रिचर यूजर इंटरफेसेस बन पाते हैं। लेकिन उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके लिए ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। सिंपल डेटा आउटपुट के लिए कैरेक्टर एलसीडीज अक्सर काफी होते हैं। हमारा मेन फोकस कैरेक्टर एलसीडीज पर होगा, जो एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। कई कैरेक्टर एलसीडीज एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर चिप इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिटाची HD 44780। इस स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक HD 44780 बेस्ड एलसीडी के लिए लिखा गया कोड अक्सर दूसरे पर थोड़े से चेंज के साथ काम करेगा। इससे वे प्रिडिक्टेबल और रिलायबल बन जाते हैं। चलिए इन वर्क हॉर्सेस के बारे में और जानते हैं। HD 44780 कंट्रोलर ज्यादातर कैरेक्टर एलसीडीज का ब्रेन होता है। यह एक डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो सभी लो लेवल टास्क्स को हैंडल करता है, जिसमें डिस्प्ले मेमोरी को मैनेज करना और कमांड्स को इंटरप्रेट करना शामिल है। कमांड्स इसे क्लियर डिस्प्ले या मूव कर्सर जैसी चीजें बताते हैं। यह डिस्प्ले किए जाने वाले डेटा को भी रिसीव करता है। यह कंट्रोलर इंटरफेसिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। कैरेक्टर एलसीडीज को अलग अलग डेटा मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है, 8-बिट मोड और 4-बिट मोड। 8-बिट मोड में डेटा 8 डेटा लाइंस का इस्तेमाल करके भेजा जाता है, D0 से D7 तक। 4-बिट मोड में डेटा 2 हिस्सों में भेजा जाता है, सिर्फ 4 डेटा लाइंस का इस्तेमाल करके, आमतौर पर D4 से D7 तक। इससे आपके माइक्रो कंट्रोलर पर प्रीशियस पिन्स बचते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इसी कारण से 4-बिट मोड इस्तेमाल करते हैं।
आइए कैरेक्टर एलसीडी मॉड्यूल पर टिपिकल पिन्स को देखते हैं। आपको हमेशा पावर पिन्स मिलेंगे, VSS ग्राउंड और VDD +5 वोल्ट्स या +3.3 वोल्ट्स। V0 कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए है। आप इसे एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं। RS रजिस्टर सिलेक्ट पिन है जो LCD को बताता है कि आप कमांड भेज रहे हैं या कैरेक्टर डेटा। RW रीड राइट पिन है जो सिलेक्ट करता है कि आप LCD पर राइट कर रहे हैं या उससे रीड कर रहे हैं। E इनेबल पिन है जिसका इस्तेमाल LCD में डेटा लैच करने के लिए किया जाता है। इन पिन्स को समझना LCD इस्तेमाल करने का पहला स्टेप है। कैरेक्टर LCD को आर्डुइनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना एक कॉमन टास्क है। 4-बिट मोड के लिए आपको आर्डुइनो से लगभग 6 डिजिटल पिन्स की जरूरत होगी। ये RS, E और 4 डेटा लाइंस D4 से D7 के लिए हैं, साथ ही पावर, ग्राउंड और कॉन्ट्रास्ट पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस के लिए। कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका डिस्प्ले ब्लैंक या बहुत डार्क दिख सकता है। यहां आमतौरन एक 10K पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करने से LCDs को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। आर्डुइनो के लिए लाइब्रेरी बहुत पॉपुलर है। यह लाइब्रेरी सभी कॉम्प्लेक्स टाइमिंग और कमांड सीक्वेंसेस को हैंडल करती है। आप डिस्प्ले को एक सिंपल कमांड से इनिशियलाइज कर सकते हैं और जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल करके टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कमांड्स आपको यह चुनने देते हैं कि टेक्स्ट कहां दिखेगा। लाइब्रेरीज हार्डवेयर डिटेल्स को छुपा देती हैं, जिससे आप इस पर फोकस कर सकते हैं कि आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। कैरेक्टर LCDs में CG RAM नाम का एक फीचर होता है, जिसका मतलब है कैरेक्टर जनरेटर RIM। यह LCD कंट्रोलर पर कस्टम कैरेक्टर पैटर्न स्टोर करने के लिए मेमोरी का एक छोटा सा एरिया है। ज्यादातर HD 44780 कंपैटिबल LCDs आपको 8 कस्टम कैरेक्टर्स तक डिफाइन करने देते हैं। हर कैरेक्टर आमतौर पर एक 5x8 पिक्सल मैट्रिक्स होता है। आप अपने खुद के छोटे आइकॉन्स या सिंबल्स डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स में एक प्रोफेशनल टच आता है। यूजर इंटरफेस को एनहांस करने का यह एक पावरफुल तरीका